Hello my dear students, welcome back to my channel. My name is Nilakshi Singh and we are doing evolution by stages. Now in my last video we have just completed the fossil study. Okay, in today's video we will be doing evolution by stages. Again a very important topic जिसके अंदर कुछ important sub topics आ रहे हैं. Okay, so what is evolution by stages? Like if we talk about evolution, the process, it actually occurs stage by stage. Okay, एक stage के बाद दूसरी stage आती है, means intermediate stages are there. Intermediate means so intermediate means एक के बाद दूसरी stage, दूसरी के बाद third, and after third there is fourth stage. Okay, so evolution occurs stages in different stages. Okay, so there are different examples with the help of which this process has been explained. The first one is structure of eye. If we see our eyes, हम अपनी eyes देखें तो our eyes helps us in sight actually. हमारी light की help से हमारी eyes क्या करती हैं, हमें objects देखने में help करती हैं. If we talk about different animals or different organisms except humans, I am saying, for example, the example which is given in the book is flatworm, planarian. Planarian flatworm means एक planaria की example दी हुई है. It is just an organism जिसमें और तो कोई organ नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी eyes दिख रही हैं. Like this, छोटी छोटी उसकी eyes दिख रही हैं, जिसमें कि actually पता लग रहा है कि वो आइज़ उस टाइम वो जो प्लेनेरिया की आइज़ होती हैं वो एक्चुअली उसका वही काम करती हैं जो हमारी आइज़ हमारे में काम कर रही हैं. मीन्स दैट फ्लैट वॉर्म जिसका हमारे से जो रिलेशन है बहुत ही दूर का कोई होगा, अदरवाइज हमारा एक्चुअली कुछ कॉमन एज सच नहीं है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट आइज़ विच इज़ द मेन ऑर्गन, वो बिल्कुल सिमिलर है. सो मीन्स एक उसके बाद आइज़, उसकी आइज़, देन ऑक्टोपस की हम आई देखते हैं या और भी ऑर्गेनिजम्स की आइज़, तो एक्चुअली कहीं ना कहीं ये रिलेशंस चलते आ रहे हैं, बहुत पुराने हैं. उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी एक आई का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया एंड उसके बाद हम अभी आई का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इन डिटेल इन ह्यूमंस. तो इसी तरह से ये आई जो है उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स से या डिफरेंट लिनिएजेस जो हैं, फ्लैटवॉर्म्स अलग या किसी ऑक्टोपस या हम लोग में चलता आ रहा है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. सो दिस इज़ व्हाट आई के लिए आई एम सेइंग रूडिमेंट्री आई मीन्स कहीं ना कहीं वो आई किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट थी किसी पहले पुराने ऑर्गेनिजम्स में. सो नाउ हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर अभी एग्जिस्ट कर रहा है आई का. ओके, द सेकेंड वन विच इज़ फेदर्स. अभी पंख, अगर हम फेदर्स की बात करें तो हमें पता है कि विंग्स बर्ड्स के फ्लाई करने में हेल्प करते हैं एंड फेदर्स ने उनकी बॉडी को कवर किया हुआ है. अगर हम बात करें एक्चुअली फेदर्स की, तो फेदर्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट क्यों थे? मे बी फेदर्स इसलिए आए थे क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ठंड वाले एरिया में रह रहे थे, कुछ कोल्ड वेदर में रहने के कारण उनको इंसुलेशन चाहिए थी. ओके, उनको ठंड ना लगे इसलिए उनकी बॉडी कवर्ड चाहिए थी. सो दिस इज़ द रीज़न वाई वेदर्स वर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज़. ओके, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स हुआ क्या, वो जो फेदर्स थे दे वर यूज्ड टू फ्लाई. मीन्स वेदर्स को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने यानी कि बर्ड्स ने जब बर्ड्स की फॉर्मेशन हो गई, बर्ड्स इवॉल्व हो गए थे, तो उन्होंने फेदर्स को फ्लाई करने के लिए यूज़ किया. अगर हम एक बात करें इंटरमीडिएट स्टेज की, तो डायनासोर्स, आप लोग को आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट येस डायनासोर्स, कुछ species of dinosaurs they were having feathers on their body. Yeah, so dinosaurs की body पे feathers होना तो which is I think कुछ awkward ज़रूर लगता है, right? If I say feathers insulation के लिए use हो रहे हैं या flight के लिए, so it depends on organism to organism. Okay, अगर मैं dinosaurs की बात करूँ तो एक्चुअली डायनासोर्स ने उन feathers को फ्लाइट के लिए तो यूज़ नहीं किया. डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स. Okay, dinosaurs they were reptiles actually. Okay, they were reptiles. अब reptiles का तो उड़ने का कोई काम नहीं था ना. Okay, reptiles ने तो चलना ही था या क्रॉल करना था, बट उनमें feathers का प्रेजेंट होना. एंड आफ्टर reptiles birds were evolved. मीन्स reptiles के बाद aves यानी कि birds evolve हुई एंड birds के अंदर वो feathers और ज़्यादा अच्छे तरह से अच्छे स्ट्रक्चर में, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो गया एंड बर्ड्स दे यूज द फेदर्स टू फ्लाई.
सो दिस इज़ अ वेरी लाइव एग्जाम्पल कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स या एक लीनिएज से दूसरा लीनिएज इवॉल्व हुआ. रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आए. ओके, so this is some dinosaurs is basically a connecting link between birds and reptiles. Okay, dinosaurs is what? It is a connecting link between birds and reptiles. Okay, now third example, a very important example. हमने अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, जिसमें हमने बीटल्स की एग्जाम्पल पढ़ी थी. वी स्टडीड अबाउट रेड बीटल्स एंड ग्रीन बीटल्स, किस तरह से नेचर ने ग्रीन बीटल्स को एक सेलेक्टिव एडवांटेज दी थी. नेचुरली सेलेक्ट किया था एनवायरनमेंट ने उनको ग्रीन कलर दे के, कि उनको बुशेस के ऊपर रहने से क्रो को उनका कलर नज़र नहीं आता था एंड वो उनको खाता नहीं था, बच जाते थे, वो जिंदा रहे. राइट, सो वो हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा. इसी तरह से एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल सिलेक्शन. मीन्स नेचुरल सिलेक्शन तो नेचर ने सेलेक्ट किया. व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन नाउ? अभी हुआ क्या, एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. वाइल्ड कैबेज, आई मीन सो वाइल्ड कैबेज, एग्जैक्टली वाइल्ड कैबेज. वो वाइल्ड कैबेज के होने से फार्मर्स के दिमाग में कुछ एक आइडियाज़ आए कि हम चाहते हैं कि वाइल्ड कैबेज एक बहुत ही ज़्यादा यूज वेजिटेबल थी, बहुत लोग खाते थे. राइट, अब उसको किस तरह से मॉडिफाई किया फार्मर्स ने. किसी फार्मर ने अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करना चाहा. कोई चाहता था उसमें जो लीव्स हैं वो बहुत टाइट आएँ, बहुत कलेक्टिवली पड़ी हों, इकट्ठी पड़ी हों, दूर दूर ना हो लीव्स. कोई चाह रहा था फार्मर कि उसके पार्ट्स स्वोलन हों. कोई फार्मर ये चाह रहे थे कि उसके फ्लावर्स अरेस्टेड हो, मतलब फ्लावर्स ना हो, या फिर अगर हो तो स्टेराइल हो, मीन्स रिप्रोडक्टिव ना हो. सो ये सब चीज़ें फार्मर्स की जो इच्छा थी, वो उन्होंने जो चाहा, दैट नाउ वी स्टडी अंडर द प्रोसेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब उस एक वाइल्ड कैबेज से जो ग्रो कर रही थी फार्म्स में, उससे डिफरेंट स्पीशीज़ आई, डिफरेंट स्पीशीज़ दे वर अराइज्ड. Okay, out of those, these are some species. First is kohlrabi. Some farmers, they wanted that the parts of the plant should be swollen. Okay, swollen parts. तो उसने उस specific trait चाहा था farmers ने. वो changes आए due to the change in DNA, and वो changes farmers ने करवाए. farmers ने जो चाहा वैसा करवाया. So plant breeders ने उसमें help किया, right? उन्होंने वो चेंजेस कराए. एंड दिस प्रोसेस इज देयरफॉर स्टडीड अंडर आर्टिफिशियल सिलेक्शन. मीन्स आर्टिफिशियली हम लोगों ने सेलेक्ट किया. ओके, दिस इज नॉट नेचुरल सिलेक्शन. नेक्स्ट, सेकेंड इज कॉलीफ्लावर. अगर फ्लावर स्टेराइल हो, मीन्स रिप्रोडक्टिव ना हो, तो वो उससे कॉलीफ्लावर का बर्थ हुआ. ओके, नेक्स्ट, अगर फ्लावर्स में प्लांट्स में अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट हो, मीन्स फ्लावर डेवलप ना करे, अरेस्ट हो जाए फ्लावर डेवलपमेंट, तो उससे बर्थ हुआ ब्रोकली का. ओके, ब्रोकली. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन द लीव्स. अगेन वो जो लीव्स हैं, कैबेज है, वो क्या होती है, उसमें लीव्स हैं बट उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है. राइट, दे आर ओवरलैप्ड. सो वो कैबेज और रेड कैबेज का बर्थ हुआ. एंड देन वी हैव अ लीफी वेजिटेबल. मतलब अगर कोई फार्मर चाह रहा था कि ग्रीन लीव्स प्रेजेंट हों, तो उससे अराइज हुई केल. सो दीज आर सम डिफरेंट वेराइटीज विच वर अराइज फ्रॉम a same wild variety of this plant. Okay, and this happened due to the farmers wish कि कौन से फार्मर ने क्या चाहा, जिसकी वजह से प्लांट ब्रीडर्स ने DNA में चेंजेस करवाए और ये डिफरेंट स्पीशीज अराइज हुई. एंड दीज ऑल वी यूज़ नाउ. ओके, हम ये सब स्पीशीज़ को हम खाते हैं, यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरेस्ट. Okay, so this is how a new process, artificial selection, came into existence. Okay, so I hope this topic is again clear to you all. Take 1 minute and note it down. So yes, I hope you have noted down. So this is all for today. In this video we have just completed this, and in my next video I'll be starting with human evolution with